मुनावर फारूकी के साथ मेकर्स द्वारा काफी ज्यादा गंदा गेम खेला गया। इनफैक्ट इसमें आयशा खान का भी इस्तेमाल हुआ है, वो भी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें की गई हैं। कुछ चीजें जो कि आपको मैं बताने वाली हूँ। जब ये शो शुरू हुआ था, साफ तौर पे हर कोई कह रहा था, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कई सारे सेलिब्रिटीज हो, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हो, वो मुनावर का ही नाम ले रहे थे कि मुनावर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रहा है, वही शो को जीतेगा। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स को अंकिता वर्सेस मुनावर करना था और कई बार इन्होंने ये चीज ट्राई की, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। गेम के हिसाब से इन्होंने कई बार मुनावर को गिराने की कोशिश की, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। फिर होता कुछ ऐसा है कि आयशा नाम की एक लड़की सामने आती है जो कि मुनावर पर इनडायरेक्टली आरोप लगाती है, वो कांटेक्ट करती है, फिर उसको बुला लिया जाता है। उस वक्त तक के आयशा का साथ दिया जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम नेशनल टेलीविजन पर जाओ और अपना मामला सुलटाओ। लेकिन यहाँ पर गलत चीजें ये हो जाती हैं कि आयशा एक माइंड के साथ आई थी कि ये बंदा डिनाई कर देगा। जिस तरीके से चिंटू ईशा का मैटर हुआ था, उस तरीके से ये चीजें कर देगा और फिर यहाँ पर और भी ज्यादा गेम भयानक हो जाएगा। लेकिन मुनावर ने गेम जो है ना फुस्सी कर दिया, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हाँ था ऐसा कुछ, मेरी गलती थी, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया। और फिर जिस तरीके से टॉन्टिंग चल रही थी, जिस तरीके से बातें चल रही थी, उसके बाद वो बंदा गिल्ट ट्रिप में चला गया। बाहर क्या चल रहा है, बाहर चीजें क्या चल रही है, बाहर हो क्या रहा है, इस बंदी ने क्या कहा, नाजिला ने क्या कहा, उसको नहीं पता है, तो वो गिल्ट ट्रिप में चल रहा था। जब तक कि मेकर्स ने यहाँ पर उसकी मतलब जो एंट्री है, पहले जो वीकेंड का शूट होता था वो थर्सडे को होता था, तो उस वक्त इनका इंटरव्यू वगैरह हो गया, लेकिन इनकी जो एंट्री हुई वो संडे को करवाई। प्रोमो मुनावर के नाम पर 3 दिन तक के काटा कि आयशा आ रही है, आयशा आ रही है, आयशा आ रही है, लोगों को देखना था रिएक्शन की, मुनावर का रिएक्शन क्या होता है। तो मुनावर के नाम पर इन्होंने वहां पर भी चीजें करी, टीआरपी ली, कंटेंट उड़ाया। अब आयशा की जब बिग बॉस के घर में एंट्री होती है तो आयशा जो भी चीजें बोलना होता है बोलती हैं, बंदे को एक्सेप्ट करना है कर लिया उसने, कोई भी झुटलाया नहीं, नेशनल टेलीविजन पर बोल दिया कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें थी। लेकिन अभी पूरा जो सच है वो सिर्फ आयशा की तरफ से एक तरफ का सच आया, पूरा सच मुनावर फारूकी आकर के बताने वाले, उन्होंने बोला है कि वो जस्टिफाई चीजों को कर सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व है, यानी कि वो लोगों को, जिस तरीके से लोगों ने उनको गिराया, वो लोगों को नहीं गिराना चाहते, यानी कि बदनाम नहीं करना चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर मेकर्स आयशा को लेकर के आए और उन्होंने उस वक्त आयशा को साथ दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आयशा हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, फिर उन्होंने आयशा की वाट लगा दी मुनावर का साथ दे करके। वो भी साथ कब दिया, जब ऑलरेडी मुनावर को उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि गेम के हिसाब से मुनावर को वो गिरा ही नहीं पाए, गेम के हिसाब से नहीं गिरा पाए। तब उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक इंसान की इज्जत पर वार किया। ये एक ऐसी सेंसिटिव पॉइंट था जिसमें कई सारे लोग जो कि मुनावर को पसंद भी कर रहे थे ना, उनको कहीं ना कहीं ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगी। और ये एक बेस्ट तरीका था लोगों को मुनावर से काटने का। जी हाँ, लोगों को मुनावर से काटने का, क्योंकि जब लोगों को ये मुनावर से काटेंगे, आप बिग बॉस का घर देख लीजिए, कई लोग मुनावर को, मतलब वो भले उस वक्त खेल रहा था नहीं खेल रहा था, लेकिन लोग अनभक्त हुए बैठे थे, मुनावर बहुत अच्छा खेल रहा है, जीतेगा। लेकिन आज वही लोग, जब ये आयशा आई तो वही लोग कहते हैं कि नहीं, मुनावर का कोई गेम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सारी चीजें बोलते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं देखिए अटैक क्या किया गया, एक ऐसी चीज, एक हम कह सकते हैं सेंसिटिव चीज को अटैक किया गया, जिसके बाद लोग मुनावर फारूकी के अगेंस्ट खड़े हो गए। अब यहाँ पर आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि लोग मुनावर पर सवाल उठा रहे हैं, बिग बॉस के घर में भी और बाहर भी सवाल उठा रहे हैं। वोटों के हिसाब से आप देख लीजिएगा मुनावर फारूकी ही विनर है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि ये बायस्ड वाली चीजें कर रहे हैं या बायस्ड बोलते आए हैं, तो इनका कुछ और प्लान लग रहा है जिस हिसाब से ये जा रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान को ऑफ कोर्स ये जिताना चाहेंगे, उसको इस लेवल पर कभी भी नहीं गिराएंगे। आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि मतलब इस लेवल पर किसी की इज्जत पर जबरदस्ती अटैक नहीं करवाएंगे, किसी की पर्सनल चीजों को नेशनल टेलीविजन पर नहीं लेकर के आएंगे, चाहे वो कितना बड़ा कंटेंट हो या फिर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, वो नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं 1 महीने पहले प्लानिंग बहुत गंदी वाली कर ली है मुनावर फारूकी के अगेंस्ट, क्योंकि इनके बीच कुछ ना कुछ देखिए खिचड़ी पकी रही है। अंकिता जाती थी अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए, उनको
ऑफ कोर्स आंखों से भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हम लोगों को वीडियो नहीं दिखाया गया, सिर्फ सुनाया गया है कि भैया क्या बातें हुई हैं, क्या बातें नहीं हुई हैं। और फिर अंकिता एकदम अचानक से जो है ना महान बन रही है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी रो रहा है तो वो उसके पास चली जाती है। मतलब एक लड़की के लिए, मतलब किसी की अगर मेंटल हेल्थ की बात हो रही है और कोई ऐसी बात हो रही है कि उसने बोला कि तू अभिषेक ने कोई वर्ड बोला और एक मेंटल वाली, तू मेंटल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उस पर स्टैंड नहीं लेगी। लेकिन तू, तेरा बॉयफ्रेंड जो है ना, बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तू पीछे आती थी, वो बड़ी बात लग रही है। आप देख रहे हैं, वो बड़ी बात लग रही है, ताकि पता चले कि मैंने एक लड़की का साथ दिया है। मैंने एक लड़की को बुरा बोला जा रहा था तो मैंने उसका साथ दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से मुनावर की जर्नी रही है, अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली जर्नी रही है और इतना कुछ उसने देखा है, तो मैं तो ऑफकोर्स चाहूँगी कि वो विनर बने। बाकी मेकर्स का प्लान कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।